जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मेहरबान साहबी राजधानी दिल्ली के अंदर जिस तरह से आज शुक्रवार बनाया गया है, जिसको फ्राइडे कहा जाता है, और रमजान का शुक्रवार यानी अलविदा जुमे की नमाज आज पूरी दिल्ली के नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर अदा की गई है। उसको लेकर के दिल्ली के भाजपा से एमएलए करनाल सिंह, दिल्ली शकूर बस्ती पंजाबी बाग से ये एमएलए बताए जाते हैं, और इन्होंने एक पत्र जारी किया है जिसमें पूरी दिल्ली के अंदर खासतौर से नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नमाज को अदा करते हैं और अपने ईश्वर अल्लाह को जो प्रार्थनाओं में, दुआओं में नमाज के जरिए याद करते हैं। उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली के अंदर जहां रोडों पर नमाजें होती हैं उसको नहीं होना चाहिए, अपनी अपनी मस्जिदों में, अपने अपने घरों में, छतों पर नमाज पढ़नी चाहिए। ऐसा पत्र जारी हुआ है, ऐसा लॉ और कानून नहीं बना है कि नमाज घरों में हो या फिर मस्जिदों में हो। कहने का मकसद ये है, पार्लियामेंट से बाहर निकलते ही जुमे की नमाज के बाद के दरमियान का वक्त में ही इकरा हसन जो किराना से जो एमपी है, उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश और बहुत बड़ा मैसेज दिया इसको लेकर के कि क्या कुछ कहा है। सुनिए एक बार इकरा हसन को, देखिए एक बार। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, 10 मिनट की नमाज में इतनी बड़ी आपत्ति पूरे देश को हो रही है, सरकारों को हो रही है, तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि लगातार 2014 के बाद से जिस कगार पे ये सरकार इस देश को लेकर आई है, सिर्फ इन्होंने नफरत की है। इनको जब यूएई में या कहीं और जाना होता है तो ये सबसे गले मिलते हैं, सबको गले लगाते हैं, लेकिन जब अपने देश में अपने सौगातें मोदी की बात चल रही है, सौगात सबसे बड़ी मुसलमानों के लिए ये है कि उनके हकों को, उनके हुकूकों को उन्हें दिया जाए। लगातार छीनने का काम जो हो रहा है, चाहे कहीं सर्वे करा के हो, वक्फ का बिल ला के हो, आज नमाज रोक रहे हैं, कल पता नहीं क्या करना चाहते हैं, लेकिन हम इस देश की मिट्टी में हमारे बड़ों का, हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है। हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। सरकारें आती हैं, जाती हैं, आज इनकी तानाशाही है लेकिन हमेशा नहीं चलेगी। वक्त के लेकर बात हो रही है कि लाया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि जितने भी लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं वो काली पट्टी बांध कर चलें और अपना विरोध जताएं, पब्लिक में जाएं, लोगों के बीच में जाएं। इसको कैसे देखें? लगातार इसका विरोध प्रदर्शन हो ही रहा है और सब लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी तानाशाही पे आमादा है। लेकिन हमें देखिए अब क्या किस तरीके से लेकर आते हैं। हम लोग पूरी तरीके से अपोज तो करेंगे, लेकिन इसी तरीके से सारे हक छीन कर आपको एक पैकेट पकड़ाया जा रहा है सौगात देने के रूप में, तो ये इनकी जो दोहरी पॉलिसी है उसको दर्शाता है, और इन लोग, ऐसे लोगों का राज लंबे टाइम तक नहीं चलता है। जयंत चौधरी भी मैम कह रहे हैं, जयंत चौधरी कह रहे हैं कि ये गलत है और ये ओवर पॉलिसिंग है। देखिए, जो भी आदमी जो हिंदुस्तान की भावना को, संविधान की भावना को अपने दिल में लेकर चलता है, वो समझता है कि ये गलत है। और मुझे खुशी है कि कुछ लोग जो सरकार के साथ जुड़े हुए हैं वो इतनी समझ रख रहे हैं कि वो आगे आकर इन सब चीजों के खिलाफ बोल रहे हैं, और उम्मीद यही है कि सरकारें समझेंगी और इस तरीके के जो फरमान है तानाशाही के, उनको वापस लेंगी।